पानी को पानी कह दूं, दूध को मैंने अपना परिचय नहीं दिया है। मैं छोटा सा आदमी हूँ, नाटा हूँ, स्वभाव का खोटा तो नहीं हूँ। अगर किसी को लग गया तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं डॉक्टर हिरम कुमार मिश्र, शाखा देवी उर्वा भारद्वाज पेशे से एक शिक्षक, अब घोषक के रूप में जानते हैं कि मैं घोषक, मुझे पता नहीं। धर्मचंद्र, दूध को दूध कहूँ, पानी को पानी कह दूं, मेघ का गरजना दरिया की रवानी कह दूं। दूध को दूध कहूँ, पानी को पानी कह दूं, मेघ का गरजना दरिया की रवानी कह दूं। सूर ने जो दी थी वाणी, सूर के बोल कहूँ, मीरा की वाणी कह दूं। कैस ने जो दी थी प्यार को, कैसी निशानी कह दूं। मगर चुप बैठोगे तो कुछ न कह सकूंगा। एक बार जोरदार तालियों से साथों में मन के साथ अभिनंदन आपका। कोई नजरों के आरे पार खूब बरसाओ, प्यार सोता का हो मनुहार सबको मनाइए। लोग कहेंगे कि आप नहीं गा रहे हैं, गा भी रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं। आदरणीय भास्कर बाबा वहां पर बैठे हुए हैं, जब जग गए हैं तो सबको जग जाएंगे। हमें अंदाज है कि आप लोग कोई आप सोइएगा, आप हिम्मत सो जाइएगा। हमें तो सब जगह ही लोग रहे थे। जिसके माथे पर चंदन हो इतनी जल्दी नहीं सो सकता, और वो भी चंदन भगवान सूर्य की किरण से संतप्त हो, सूर्य की किरण से तप्त। और उस चंदन के द्वारा हम यहाँ पर रहे हैं। हम आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। एक आचार्य रविंद्र मिश्र जी यहाँ उद्बोधन कर रहे थे, वो कैसे कैसे तो पैजामा आया कट गया, वो कैसे कैसे हो गया। अरे भाई, यहाँ हम मातृशक्ति को देख रहे हैं, हम तो आपका वंदन करते हैं। बड़ी दिल से सतर्क रहिएगा। सतर्क रहने की क्या बात है। एक बार मेरी पत्नी ने फोन लगा दी, फोन कहाँ लगाई, 108 नंबर पर डायल कर दिया उसने। डायल किया, डायल करके कहा कि जल्दी से एम्बुलेंस ले लो। एम्बुलेंस लाने की बात हुई। उधर से उसने कहा कि क्या एम्बुलेंस क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि अंगुली में चोट लग गई है। कि बस अंगुली में चोट लगी, जिसे एम्बुलेंस चाहिए। कहा कि नहीं, मेरे पति को हंसना नहीं चाहिए था, इसलिए आप मेरे लिए बहुत सुंदर श्लोक आप लोग हैं। बहुत सुंदर कविता के दौर में हम आगे चलेंगे, आपसे सीखेंगे कैसे सुंदर दर्शक होते हैं, इसका आनंद लेंगे। सबसे पहले वाणी वंदना के लिए हम आमंत्रित करते हैं मंचासीन कवयित्री, सुरलहरी कीर्तन ओज की विशेष कवयित्री आदरणीय रानी मिश्रा जी को जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर मंचासीन और सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्वजन को मेरा सादर प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन। मेरे चाचा जी बैठे हुए, उनको सादर प्रणाम करते हुए मैं एक पहले छोटी सी अपनी परिचय दे देती हूँ, फिर वंदना। कि मैं माँ मंगला की बेटी हूँ, मैं माँ मंगला की बेटी हूँ। विष्णु के चरण में शरण मिला, एक तरफ माँ का आंचल और एक तरफ हरि चरण मिला। एक तरफ माँ का आंचल और एक तरफ हरि चरण मिला। है गया धाम मेरी जन्मभूमि, है गया धाम मेरी जन्मभूमि। इसका क्या गौरव गान लिखूं, जहाँ राम सीला सा पर्वत हो और सीता कुंड का नाम लिखूं। सीला सा पर्वत हो और सीता कुंड का नाम लिखूं। और मान चलेगा कि वीणा पानी के चरणों में, वीणा पानी के चरणों में नित नित शीस झुकाऊं। कलम उठाऊं हे जगदम्बा, कृपा तुम्हारी पाऊं। उठाऊं हे जगदम्बा, कृपा तुम्हारी पाऊं। शब्द शब्द में अमृत भरते जन जन तक पहुँचाऊं। शब्द शब्द में अमृत भरते जन जन तक पहुँचाऊं। जहाँ भी जाऊं हे जगदम्बा, बस सम्मान ही पाऊं। जहाँ भी जाऊं हे जगदम्बा, बस सम्मान ही पाऊं।
हृदय में कर लेना, शुद्ध विचारों को करके माँ प्रेम सृष्टि में भर देना। ज्ञान की ज्योत प्रकाशित कर दे, ज्ञान की ज्योत प्रकाशित कर दे, सत्य समझ मैं पाऊं। ज्ञान की ज्योत प्रकाशित कर दे, सत्य समझ मैं पाऊं। जहाँ भी जाऊं हे जगदम्बा, बस सम्मान ही पाऊं, बस सम्मान ही पाऊं। दर दर भटके ज्ञान बिना तुम राह दिखा देना हे माँ। कर संगीत से झंकृत मन को गीत सिखा देना हे माँ। साज दे तुम आवाज को मेरी, साज दे तुम आवाज को मेरी, तेरी ही गुन गाऊं। जहाँ भी जाऊं हे जगदम्बा, कृपा तुम्हारी पाऊं। जहाँ भी जाऊं हे जगमाता, बस सम्मान ही पाऊं, बस सम्मान ही पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कितनी भी पढ़ाई करूँ, आपकी पढ़ाई करना थोड़ा सा हो जाए, पढ़ाई के इसका कोई डर नहीं है। गुरु जी नहीं बोल देंगे, नहीं करना सब कुछ हो जाता है। हमको विश्वास है, कारण कि किसी ने कहा कि 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है तुम्हारी मुस्कुराने से, 100 गुना खूबसूरती बढ़ जाती है तुम्हारी मुस्कुराने से, फिर भी लोग बात नहीं आते तो मुस्कुराने से। मुंह खुलाना बंद कीजिए, मुस्कुराइए। जिस तरह से हाथ में मोबाइल है, चेहरे पर स्माइल रखिए, अरे प्रेम से मुस्कुरा दीजिए। मन में दर्द है फिर भी मुस्कुराइए। इतने कवि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कवियों की आवाज आती है, बहुत सुंदर है, वाणी वंदना भी जारी जिन्हें दी। हम तो यही कवियों से आग्रह करेंगे कि तुमने कलम उठाई है तो वर्तमान लिखना, तुमने कलम उठाई है तो वर्तमान लिखना, हो सके तो मनो का कीर्तिमान लिखना। हजारों लोग लिख चुके हैं 40 साल हो सके तो तुम 100 धर्म सम्मेलन का एक आवाज जगह और उसे जगते हुए कार्यक्रम में आप आनंद लें। समय कम है हमारे पास, कवि कवित्री दोनों की संख्या लगभग बराबर है। चलिए और एक अरे नारी शक्ति तो ज्यादा है, आप लोग से हमेशा डर लगता है। हम तो धारे के सटाए हुए हैं, इसलिए आप लोग को देखते हैं, प्रणाम करते हैं दूर से। एक दिन पहले तो श्रीमती जी को बड़ी प्यार से मैंने पूछा कि अरे कहाँ हो, और पहले सबसे पहले चरण वंदन करते हैं आपके वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री मनोज कुमार मिश्र पद्मनाभ जी का सादर स्वागत करा, और आदरणीय मुकेश कुमार मिश्र जी आदरणीय पद्मनाभ भैया को माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित करेंगे। चले, मैं अगली बार पता छोड़ रहा था, मैंने पूछा कि आप कहाँ हो, उन्होंने घर से कहा दिया कि मैं तो आपके दिल में हूँ। बड़ी खुद बात है, उन्होंने कहा कि मैं तो आपका दिल में हूँ। हमने कहा कि अरे 1000 बार माना क्या है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाया करो, मानती नहीं हो, पहुंच जाती हो। चलिए एक बार पुनः नमन वंदन करते हुए सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय होमा समाज। छोटी छोटी कितनी बड़ी होगी मैं जानता हूँ, पहले एक तो बोलिए तो हम कर देंगे आगे। नमस्कार, जय भास्कर। मुझे वैसे कविता आती नहीं है, लेकिन कुछ दिल में दर्द है, उसको मैंने शब्दों में उकेरा है। सबसे पहले मैं नारी शक्ति को कुछ कहना चाहूंगी। उस बुढ़िया ने नारी के बारे में बहुत अच्छी बात कही। मैं खुद कविता लिखती हूँ, थोड़ी थोड़ी अभी सीखा है मैंने, इनकी जितना नहीं बोल सकती मैं कविता, इन्होंने बहुत सुंदर लिखी है। नारी शक्ति महान जी आवाज है, नारी शक्ति महान। हम शूरवीर महिलाएं हैं, हम शूरवीर महिलाएं हैं, ना डरती है ना मरती है। देखिए असल बात है ना कि आदरणीय गुरु जी से आप डर गए तो बढ़ा रहे हैं, इसको आप बढ़ाइए, कुछ नहीं करेगा, बड़े इंसान है, आवाज भी बहुत अच्छी है, आप बढ़ा दीजिएगा, साउंड कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगता है।
हम शूरवीर महिलाएं हैं, ना डरती है ना मरती है। आए कितनी भी बाधाएं हम हिम्मत से सह लेती है। आए कितनी भी बाधाएं हम हिम्मत से सह लेती है। रूप अनेक हम स्त्री के, रूप अनेक हम स्त्री के, हम जननी है माताएं हैं, हम जननी है माताएं हैं। हम बहनें हैं उन वीरों की, हम बहनें हैं उन वीरों की। पत्नी भी हम कहलाती है, पत्नी भी हम कहलाती है। वात्सल्य भरा है सबके लिए, वात्सल्य भरा है सबके लिए, फिर भी अबला कहलाती है। वात्सल्य भरा है सबके लिए, फिर भी अबला कहलाती है। तब रूप अनेक लेकर के, तब रूप अनेक लेकर के महाकाली दुर्गा बन जाती है, महाकाली दुर्गा बन जाती है। कदर करो हर नारी की, कदर करो हर नारी की, क्योंकि आन बान शान सभी नारी से है, क्योंकि आन बान शान सब नारी से है। नारी हो, नारी ना हो तो इस दुनिया में, नारी ना हो तो इस दुनिया में सोचो क्या होता, सोचो क्या होता। नारी की कदर करो लोगों, नारी की कदर करो लोगों। नारी से ही घर स्वर्ग बनता, नारी से ही घर स्वर्ग बनता। जिस घर में नारी ना हो, जिस घर में नारी ना हो, तो वह घर भी कहाँ घर होता है, तो वह घर भी कहाँ घर होता है। जिस घर में नारी ना हो, नारी की कदर करो लोगों। नारी से ही घर स्वर्ग बनता है, नारी से ही घर स्वर्ग बनता है। महिला शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ये पहला ही जैसे गुरु जी की याद है, हमारी पे करवाना है कहा। और मैं कुछ कविता अभी आपके आगे लिख के आई हूँ। मेरे जो दिल में दर्द है वो शब्दों के जरिए मैंने उकेरा। कुछ गलतियों को क्षमा करें। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बहुत उतार चढ़ाव देखा है मैंने जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव देखा है मैंने जीवन में। बहुत खट्टे मीठे अनुभव मिले, बहुत खट्टे मीठे अनुभव मिले। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। लेकिन इन सभी लम्हों के साथ भी मैंने, लेकिन इन सभी लम्हों के साथ भी मैंने जीना सीख लिया, बहुत ही मजबूती से। आप सभी के आत्मीय प्यार के बदौलत, आप सभी के आत्मीय प्यार के बदौलत, सभी छोटे बड़ों के प्यार को मैंने अपने आंचल में समेट लिया, मैंने अपने आंचल में समेट लिया। इसी स्नेह के बदौलत, इसी स्नेह के बदौलत मुझे जिंदगी जीने की हिम्मत हुई, मुझे जिंदगी जीने की हिम्मत हुई। गम को मैंने कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया, गम को मैंने कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया। यदि हम गम में ही उलझे रहे, यदि हम गम में ही उलझे रहे, तो हमारा सारा जीवन ही गमगीन हो जाएगा, हमारा सारा जीवन ही गमगीन हो जाएगा। क्योंकि जिनसे मेरा पूरा जीवन का साथ था, क्योंकि जिनसे मेरा पूरे जीवन का साथ था, वे ही मुझे बेदर्दी से छोड़कर चले गए, वे ही मुझे बड़ी बेदर्दी से छोड़कर चले गए। लेकिन इसके बदले कई लोग मेरे अपने हो गए, लेकिन इसके बदले मेरे कई लोग मेरे अपने हो गए। उन्होंने मुझे ढेर सारी खुशियां दी, उन्होंने मेरी ढेर सारी खुशियां दी और मेरा दामन खुशियों से भर दिया। फिर भी उन्हें भुलाना असंभव है, फिर भी उन्हें भुलाना असंभव है। जो मेरा जीवन साथी था और दूसरा मेरे जिगर का टुकड़ा था, दूसरा मेरे जिगर का टुकड़ा था। आप लोगों को बता दूं, 3 साल पहले मेरा 40 साल का बेटा चला गया, 1 साल पहले मेरे पति की डेथ हो गई। फिर भी मैंने हिम्मत से जीना, यानी जीवन से मिल जाए, हिम्मत नहीं हारी जीवन जीने के लिए। मैंने बस आप लोग आशीर्वाद बना रहे। बहुत सुंदर। एक तरफ आपने आवाज दी नारी शक्ति के लिए, नारी शक्ति को नमन। एक तरफ आपने कर्म रस की स्वरचित कविता सुनाई। हम तो कहेंगे आपके इस दर्द में साथ देते हुए कि घर से चले तो दिल में काफी अरमान थे, घर से चले तो दिल में काफी अरमान थे। एक तरफ जंगल, एक तरफ श्मशान थे। जब हड्डियों पर पैर पड़े तो उनके ये बयान थे, अरे मुसाफिर जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान।
और जीवन में दर्द आते हैं, लेकिन दर्द दूसरी ओर भागते हैं। दर्द का माहौल नहीं, हम लोग हंसाने के लिए आए हैं। नारी शक्ति की बात आपको पहले की है, तो नारी शक्ति का बंधन करते हैं। लेकिन सच हम बताएगा तो हमको ये जो है नारी शब्द से बड़ा डर हो गया है। एक दिन के बाद हम अब जो है सो हम स्त्रीलिंग से डरा गए, स्त्रीलिंग सबसे दूर भागने लगे। एक दिन बाजार में गए और कहे कि हमको 2 किलो गोभा दे दो। ताकि गोभा गोभी के ऊपर हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं गोभी नहीं कर सकता, मुझे गोभा दे दो। तो वहां से चला नाश्ता करने के लिए बैठा, ताकि 2 कचौड़ा दे दो, 2 जलेबा भी दे देना, ताकि कचौड़ा जलेबा, ताकि जी हाँ मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अब एक दर्द जब होता है, लेकिन उस दर्द के बाद आज हम देखते हैं कि ये नारी शक्ति जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, हम इनका वंदन करते हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं। हमारे भाव बदल गए हैं, हमारे सारे चीजें उस तरह के जो विचार हैं उन विचारों में परिवर्तन हो गया है। हम आपके लिए यही करेंगे, नारी तो नारायण। और इसके और हम काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करते हैं तुम्हारी खुशी को। मेरा प्रणाम। पहले भगवान को धन्यवाद देते हुए मैं अपने विषय पे आऊंगी। भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात। क्या बात है, क्या बात है। हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। मेरा विषय नारी पे है। कितने रूप जीती है नारियां। तो कविता है। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं। उर्मिला भी, रुक्मणी भी, मैं अहिल्या भी रही। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं। युग रहा कोई कहानी जो रही हो, युग रहा कोई कहानी जो रही हो। मैं अधूरे प्यार से भूली हुई हूँ। मैं रही राधा, कभी सीता, कभी मीरा रही मैं उपेक्षित रह गई हूँ लक्ष्मण के वन कमल में। इंद्र के छल से बंधी मैं युग युगों पाषाण तन में। मैं उपेक्षित रह गई हूँ लक्ष्मण के वन कमल में। इंद्र के छल से बंधी मैं युग युगों पाषाण तन में। राजमहलों का जहर मैं पी चुकी हूँ बन के जोगन। द्वारिकाधीशों ने तोड़ा है निठुरता से सरल मन। पात्र सारे जीत चुकी हूँ इसलिए आसान खाया। पात्र सारे जीत चुकी हूँ इसलिए आसान खाया। ये सभी की वेदना के सार से दूरी हुई हूँ। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं। सूर्य पुत्रों को स्वयं जलकर परीक्षा दे चुकी हूँ। वाल्मीकि आश्रमों को जन्म दीक्षा दे चुकी हूँ। सूर्य पुत्रों को स्वयं जलकर परीक्षा दे चुकी हूँ। वाल्मीकि आश्रमों को जन्म दीक्षा दे चुकी हूँ। स्वर्णलंका की विजय जिनकी कहानी गई है। हाँ, उन्हीं से प्रेम की मोहब्बत अधूरी रह गई है। भारती हो लब पुरुषों को आचरण की मछलों में पर अवध की विकलसन निखार से भरी हुई हूँ। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोम से मन को बनाया है स्वयं चट्टान मैंने, छीन कर यमदूत से वापस लिया है प्राण मैंने। मोम से मन को बनाया है स्वयं चट्टान मैंने, छीन कर यमदूत से वापस लिया है प्राण मैंने। प्रेम से अपने मृगों पर सोम पट्टी धर चुकी हूँ, रक्त से ये केश धोने की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। हस्तिनापुर की सभा में मौन बैठे हर विदुर की, भीष्म की और की हार से पूरी हुई। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं, उर्मिला भी रुक्मिणी भी, मैं अहिल्या भी रही हूँ। मैं रही राधा, कभी मीरा, कभी सीता रही मैं। बहुत सुंदर। मैं राधा, सीता, सब हीरो हैं। हम लोग कहाँ चल गए, समझे नहीं? अरे भाई हम लोग भी तो कहीं है ना, लेकिन सब के मंदिरों में जो है ना, हम कहीं कहीं कुछ उसी तरह के डुप्लीकेट भाव हो गया है। मंदिर में जाइए पूजा करेंगे तो जाते ही लोग मिल जाएंगे, ये लोग से भेंट हो जाएगी। आरती, पूजा, वंदना, अर्चना है, सब यही लोग मिल रहे हैं। थाली, घंटी, सब यही। हम कहाँ गए? दरवाजा से बाहर निकलिए तो मिलेगा वो लटका हुआ बड़ा सा घंटा, वही तो मंच के लिए लगाइए। और हम कहते हैं भक्त खास है और शाम खास है, सब धर्म सम्मेलन भक्त खास है और शाम खास है मौसम सुहाना ये एहसास है, खुशियों के दौलत को कहना ही क्या, जब मंच पास है और आप पास हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे कवि आते आते कहाँ गुजर गए सो पता नहीं है, मतलब कहाँ रास्ता में गुजर गया हमको पता नहीं है। आदरणीय श्री अंजलि कुमार मिश्र जी है, हम चरण वंदन करते हैं यहाँ सभागार में पधारे हुए आदरणीय श्री सच्चिदानंद प्रेमी जी का, चरण वंदन करते हैं आदरणीय श्री रामकृष्ण मिश्र जी का। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आगे की मंचा से आदरणीय मंच आपका आशीर्वाद चाहता है। सभा के हम सबका हम फोन करी तो अपने मंच उठाई, आपने फोन करी तो हम ना उठाए। हमने तो बढ़िया संकल्प है, चलो मंच के शोभा बढ़ाओ। ना यहाँ ना अच्छा, तो जरूरत आप आगे वाली कुर्सी पर आ जाएंगे। आदरणीय ठीक, आप इस पर ना हो जाएगा, ठीक है। बाप रे बाप, अभी रतिया में थोड़ा रजिस्ट्रेशन काउंटर उधर खुल गया, पता नहीं चल रहा है। आदरणीय कमलाकांत भैया जरा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे अंजलि कुमार पाठक जी मुजफ्फरपुर से जो आए हैं तो कहाँ लापता हो गए हैं, या तो उनको डाल आइए, नहीं तो लापता घोषित करा दीजिए। कारण कि हम लोग को चिंता है, नाम देकर के कहाँ गायब हुए। एक तो हम लोग ऐसी मास्टर पे आते हैं लेकिन हाथ में के भाग जाता है तो टेंशन में हो जाते हैं। यहाँ सभी लोग ठीक ठाक है। हम आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, भगवान की धरती से यहाँ पे पधारे हुए आदरणीय श्री कृष्ण वल्लभ शर्मा योगी राज जी को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भार भी लगता होगा कि बार बार ताली बजाने के लिए क्या कर देता है, टेंशन लगता होगा, लेकिन हम कहते हैं कि कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो सकता है। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तीनों को। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो सकता है, पानी की पेट्रोल की तरह यूज हो सकता है, और नहीं आई आपकी जोरदार तालियां, इन कवियों का सर्किट भी फ्यूज हो सकता है। आदरणीय स्वागत जो मिला मैंने
खाली अच्छा लगे तो ठीक नहीं लगता। हम कोई कवि नहीं, हम कोई साहित्यकार नहीं है। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, ज्योग्राफी में ऑनर्स किया अपना आपने, और उसके बाद एलएलबी करके वकालत। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत किसी भाषा साहित्य के विषय पर कभी नहीं रहा। लेकिन चूंकि इस परिवार में पैदा हुए, विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के परिवार में पैदा हुए, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तीनों भाषा के साथ साथ आयुर्वेद मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के बहुत सारे बड़े स्कॉलर्स रहे हैं। उस परंपरा को यथासंभव जारी रखने का प्रयास हमने किया है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी भी हमारी किताब थी। इसमें डेमोक्रेसी का हम लिखकर का जो डेफिनेशन था उससे डेविएट करते हुए इंग्लिश फिलॉसफी को एक्सप्लेन करते हुए तो बढ़िया से एक्सप्लेन किया था। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ थॉट गवर्नेंस अंडर व्हिच the greatest, noblest, finest, fittest, and the most competent persons are elected by the people to rule over the society for proper management of the affairs of the society. हर प्रकार की वेद से बहुत ही बढ़िया से सत्यम विधत्तम उत्तम दीक्षा अपूर्वम विभिन्न भावेंति किया गया है। साइंटिफिक फॉर्मूला से फर्स्ट कंपेंडियम है, इसको एक्सप्लेन करते हुए इंग्लिश में एक्सप्लेन किए थे। सत्य की दीक्षा तक फ्रॉम एंजेलिक द सेवन पीरियड्स ऑफ द बेसिक ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी that are world communities to maintain a net and sustained order and perform मलबा कैसे की जगह आई है। इसी तरीके से हमको रस शब्द अलंकार नहीं समझ में आता, अंग्रेजी हिंदी साहित्य में नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपने समाज को, अपने देश युवा वर्ग को, बच्चों को उत्साहित करने के लिए, जागृत करने के लिए सूचना करते रहते हैं अंग्रेजी में भी और हिंदी में। इसी परिप्रेक्ष्य में कविताओं का एक संकलन इतिहास रचयिता के नाम से, इतिहास रचयिता के नाम से जो संकलन प्रकाशित हुआ उसका टाइटल सॉन्ग इतिहास रचयिता, इसी का कई जगह पे हमारा प्रेजेंटेशन उतारा है। सारी कविताएं तो याद रहेगा, कुछ साहित्यकार नहीं है, लेकिन टाइटल सॉन्ग हम सुनाना चाहेंगे तो हर किसी के लिए, हर उम्र के, हर व्यक्ति के लिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी इसका बहुत सारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी से नहीं घबराते हैं, कष्टों में भी मुस्कुराते हैं, इतिहास रचयिता जो कोई काम नहीं ऐसा जग में जो भीख नहीं कर सकते हैं, जो ठान लिया सो ठान लिया, क्या करते क्या बात किसी का मिले न मिले खुद आगे बढ़ते जाते हैं, तकदीर की बातें करते नहीं, कर्मों पे भरोसा करते दीक्षा करते नहीं, अवसर पे पैदा करते हैं, प्रतिकूल समय की परवाह नहीं, प्रतिकूल हवाएं रहते जिनका है स्वार्थ नहीं सोचता, पर जीता जो जग की खातिर कुछ एक तो कैसे कर सकता। दो सत्ता से कर्तव्य निभाते जाते हैं, सबकी खातिर वे जीते हैं, वे सब पर प्यार लुटाते हैं। दूसरों नहीं में नकल करते, इतिहास नहीं दोहराते हैं, इतिहास नया वे रचते हैं, इतिहास क्या बात क्या सीधा कर दीजिए। इसी तरीके से सीधा नहीं टेढ़ा कर देता हूँ, 9-10 मिनट के बाद एक के बाद खत्म। एक छोटी सी कविता अमन हर उम्र के हर व्यक्ति के द्वारा बहुत ही एप्रिशिएट किया गया है। सारी कविता हम सुनाना चाहेंगे क्योंकि समय भी नहीं है, लेकिन जो समाज के हर वर्ग हर किसी में वो आग भर दे, वो उत्साह भर दे, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति का झंकार कर दे और संपूर्ण विश्व में पुनः सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना कर दे। इसके लिए जागृत करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को, स्त्री पुरुष को, हर उम्र के लोगों को, बूढ़े लोगों को, 90-95 साल के लोगों में भी आग भर दे, उसके लिए प्रयास करो।
और अंग्रेजी में जो थी उसकी अगर कुछ शब्द है थोड़ा बहुत क्लिष्ट है उसका हम एक्सप्लेन कर देंगे बाद में, लेकिन जो शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। Nothing in this world is impossible for a man of firm determination. Nothing in this world is beyond the reach of a man of firm conviction. Even great mountains will crumble under your deep weight to a man of iron will. Bold initiator leads the world while the procrastinators and dullards Come on, my friends, get up the loins and march them. The whole of the world is waiting for you. You are bound to succeed in the chosen field of God. The blessings of Lord Almighty are always available. जब प्रोक्रेस्टिनेटर बोल चुकी है, इसका मतलब होता है आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर छोड़ते रहो। और गड़क जो लॉइंस की वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब LION नहीं है, LOIN है। LION मतलब शेर होता है, लेकिन LOIN है गड़क आदरणीय केवल कविता सुना दे आदरणीय, हम लोग बड़ी देर तक केवल कविता इसका मतलब नहीं होता है गड़क जो मतलब कमर कस तैयार। धन्यवाद।